2016 से ताख़ीर का शिकार ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 40 बसों की पहली खेप कराची पहुंच चुकी है। मगर ज़ाहिर है 40 बसों से कराची का जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो तो पूरी तरह हल नहीं होगा, लेकिन इसे हम कराची के ट्रांसपोर्ट के मसले के हल के लिए एक उम्मीद की किरण या पहला कदम ज़रूर कह सकते हैं। हाँ, आटे में नमक डाल दिया गया है, अब आटा जो है वो पूरा जो है वो आता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, फिर सिंध में कई स्कैंडल भी सामने आ रहे हैं। स्कूल डेस्कों का मामला सामने आ गया, वैक्सीन का मामला आ गया, वो कह रहे हैं कि जी शायद कोई वैक्सीन जो है वो एक्सपायर होने वाली है। फिर उसके अलावा जो है वो अब कायदे आज़म हाउस का भी एक मामला आ गया है कि उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन होनी है। इन तमाम मामला पर, कराची के हालात पर, सिंध के हालात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ और अपोजिशन लीडर सिंध जनाब हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद, ग्रीन लाइन की बसों का जो है वो इफ्तिताह हो गया, बाकायदा तौर पर वो पहुंच गई हैं। ये बताइए वैसे टोटल बसेस कितनी हैं जो इस मंसूबे के लिए आनी है? देखिए, हम जब आप दोनों बैठते थे हम बड़े जलते थे कि जी BRT पेशावर तो पहुंच गई, हाँ, यूसुफजई साहिबा की, और हमारे मंगल वाला भाई की ग्रीन लाइन नहीं आई। तो हमने कहा पहले तो आपको बराबर कर दिया जाए कि हमारे पास भी BRT आ गई है। बस सर तराजू बैलेंस हो गया जी। 84 और 42, हाँ, तो टोटल बसेज हैं 84 और 42 बसें आ चुकी हैं। और इंशाअल्लाह अक्टूबर के वस्त में, इंशाअल्लाह या आखिरी हफ्ते में, ये बस में आप आके कराची से शो कर सकते होंगे। और चूँकि स्टेशंस जो हैं उनकी भी फिनिशिंग बाकी है, बिल्कुल आखिरी जो 5% या 4% काम होता है, जो अल्टीमेटली उसी वक्त होना था जब सिक्योरिटी ने वहाँ संभाल लेना था, तो ये बसेस आ चुकी हैं। लेकिन आपने ठीक फरमाया कि इस शहर को 22,000 बसेस की, छोटी बसेस की ज़रूरत है। ये चलें बड़ी हैं तो इसको भी लगा लें 10-12 हज़ार बसेस की ज़रूरत है, तो ये बड़ी कम है। लेकिन अलमी है कि हमें पिछले 13 साल में कोई इस किस्म का सिस्टम तो मिला ही नहीं। लेकिन अगर पिछले 50 साल में हम देखें तो मुख्तलिफ अदवार रहे यहाँ पीपल्स पार्टी के 1971 से 2021, लेकिन यहाँ कोई बड़ा अच्छा सिस्टम नहीं आया था। लेकिन इंशाअल्लाह हमारा इसके बाद इंशाअल्लाह PM आ रहे हैं और KCR का संग बुनियाद रख रहे हैं। कल परसों कैबिनेट ने तो मंजूर किया है, वो CCI में उसने जाना है। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि शहर के वासियों के ट्रांसपोर्ट के इशूज़ हल होने जा रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बस है और इंशाल्लाह रोड्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं। 20.5 किलोमीटर का रोड्स कंप्लीट है, स्टेशंस मुकम्मल हो चुके हैं, फिनिशिंग के सिर्फ रह गई है उसकी। उसके बाद उसके ऑपरेटर्स को हायर कर लिए गए हैं, हवाले कर दिए गए। डाइवोस के ऑपरेटर्स हैं, सिक्योरिटी बन चुकी है। जो उसका सिस्टम है NRTC सिस्टम, पता नहीं NRTS, वो जो है वो तमाम लाइन्स के लिए वो भी तैयार हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ार के लम्बे ख़त्म हो रहे हैं और शहर कराची में बस NRTS हो, RTS सिस्टम ना हो, वो जाता है कभी ना कप्तान ने किया, RTS ना हो बस। अच्छा, लेकिन इन लोगों को क्या जवाब देंगे कि जो ये कहते हैं कि भाई ये मंसूबा तो नवाज शरीफ साहब का आगाज़ था, तो आप लोगों ने अगर इसको तकमील तक पहुंचाया तो आप लोगों को इसका पूरा क्रेडिट नहीं जाएगा? अरे क्रेडिट दे दीजिए, चाहे जो चाहे दे दीजिए, क्रेडिट तो इंशाल्लाह हमें ही जाएगा। अगर उनका होता तो उनका क्रेडिट कार्ड में कुछ पैसे वैसे आगे होंगे, उनके क्रेडिट पड़ गया होगा दूसरा वाला। ये वाला क्रेडिट अल्टीमेटली तकमील होती है। देखिए, और हमें नहीं, जितना जिसको हिस्सा लेना है ज़रूर ले ले, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम नवाज शरीफ को डिस्कस नहीं कर रहे। कहते भी कौन है ये लोग यहाँ वाले, उन्होंने अनाउंस किया, ठीक है, लेकिन इसकी पूरा ट्रैक का काम हमारे दौर में शुरू हुआ, बसेस हमारे दौर में मंगवाई गई, तेजी से काम हमारे दौर में हुआ। ठीक है, ये हुकूमतें होती है, ऐलानात करती हैं, उनको आपने घर जो भेज दिया था सर, मुकम्मल करती है, वो कैसे कराते करती है। तो हमें जी, आप लोग उनको रहने देते तो वो बेचारे कुछ कंप्लीट करते ना। आप लोगों ने उनको घर भेज दिया, नवाज शरीफ को। अवाम ने भेजा, हम तो दिल कर रहा था वो 3 साल पहले चले जाते, पनामा के बाद उन्हें छोड़ के चले जाना चाहिए था। लेकिन वो तो अवाम ने भेजा, उन्हें ज़बरदस्ती निकाल के, धक्के दे के निकाला। वो तो नहीं जा रहे थे, ढीटो के खुद चले गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी आ गए थे, वो तो ढीटो की तरह बैठे थे। उन्हें तो उस दिन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था जिस दिन पनामा स्कैंडल अनर्थ हुआ था और उनके ऊपर इल्ज़ाम साबित हो गए थे। उन्हें उस रोज़ अपनी पूरा टीन टब्बर बांध के निकल जाना चाहिए था लाओ लश्कर के साथ। चिपके रहे, वो इधर है भी नहीं, उनकी पार्टी का कोई नुमाइंदा भी नहीं है कि वो डिफेंस में आए। लेकिन ये चीज बताइए सर, ये चीज बताइए कि आप लोग तो इस मंसूबे पे बिलीव ही नहीं करते थे, तो फिर वो ये भी कहते हैं कि आप लोग क्रेडिट क्यों लेते हैं? आप लोग तो जंगला बस कहते थे। विजन तो नवाज शरीफ साहब का है ये मेट्रो बसेस का।
बात है कि जी विजन तो न जाने किस चीज़, जंगला बस का और इसका आम उसका फ़र्क देख लीजिए, ये मुख्तलिफ चीज़ है। बात यह कि विजन तो होते हैं, ठीक है, विजन पे इम्प्लीमेंट कितना किया उसने। यहाँ डिफरेंट सिचुएशन है, कराची में इसकी ज़रूरत थी और कराची में इसको आगे बढ़ाया हमने उस ज़रूरत को समझा, क्योंकि कराची में चूँकि सिंध में है और सिंध में भुट्टो ज़िंदा है, इसलिए वहाँ लोग आज भी चिंची पे, रक्शे पे, पता नहीं किस किस चीज़ पर सफ़र कर रहे हैं। और वाक़ईतन अगर ये बेचारे ट्रांसपोर्टर्स वगैरह भी बसेस ना चलाते तो शायद हमें आज भी पत्थर के दौर में चले जाते, ऊँट पे, घोड़े पे, गधों पे, बैलगाड़ियों पे सिंध में सफ़र हो रहा होता। चूँकि इन्होंने एक भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीपल्स पार्टी नहीं लेकर आई। इन्होंने ऑरेंज लाइन अनाउंस किया हमारे साथ, मतलब इस ग्रीन लाइन के साथ 5 साल हो गए, 4 किलोमीटर का ऑरेंज लाइन तैयार नहीं हुआ, वो ट्रैक अभी तक लटका हुआ है। इन्होंने रेड लाइन अनाउंस की, ब्लू लाइन अनाउंस की, येलो लाइन अनाउंस की, बेनज़ीर भुट्टो सर्विस अनाउंस की और एक लाड़काना बस सर्विस अनाउंस की। हज़ारों बसेस का आपको तमाशा भी देखती हूँ, नासिर शाह साहब के बयानात चल रहे होते हैं, 1000 बस आई, 500 बस आई, 6 बस आई, 8 बस आई, 13 बस आई, 1 बस आई, एक भी बस नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा और कराची वालों के लिए एक तोहफा है। सही। अच्छा सर, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा, इंशाल्लाह 3 लाख लोग इससे मुस्तफीद होंगे शुरू में। अच्छा, सही। और इसको फिर आगे इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ ले जाने का प्लान है, क्योंकि वो फवाद चौधरी साहब ने यहाँ पर इस्लामाबाद में भी कहा था कि हम इलेक्ट्रिक बसेस चलाएंगे और तो कराची को खास गिफ्ट देंगे, और कराची को गिफ्ट भी देंगे। तो उसका कोई इसके साथ है कनेक्शन कि जिसमें हम बाद में देख सकें इलेक्ट्रिक बसेस? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान है कि कराची के अवाम का ट्रांसपोर्ट का मसला हल करें भरपूर तरीके से। उसमें जहाँ तक जाना पड़ा, लेकिन अभी मैं आपके इस वक्त मैं बैठा हूँ तो सामने टिकर चल रहे हैं आपके टीवी के ऊपर, जहाँ गुज्जर नाले का केस चल रहा है। बड़ा अहम चीज़ चले अच्छा सामने आ गई है। गुज्जर नाले पे तजावुज़ात का केस चल रहा है। तो ये 1100 अरब का पैकेज है, जिसके अंदर ये इनके तमाम तर्जुमानों की जो फौज जफर मौज है ये तबसरे करती है। 1100 अरब के प्रोजेक्ट्स के अंदर 625 अरब हमारे थे, 550 साढ़े 400 अरब इनके थे। और जो उन्होंने अपने पैसों से खर्च करने थे, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि जी वो हमें बहरिया टाउन के पैसे मिलेंगे तो हम काम करेंगे। अफसोस की बात नहीं है, जिस शहर से आपके इस सूबे का 90% रेवेन्यू चलता है, आप कहते हैं मतलब वफाक ने तो देखे नाले साफ़ कर दिए, 35 अरब रुपए नालों के रखे गए हैं, नाले साफ़ हो गए, रोडें बन रही है, 55 किलोमीटर की रोड बन रही है, दीवार बन रही है, लाइनें डल रही हैं। ये प्रोजेक्ट है वफाक ने किया, जिसकी वजह से इस दफ़ा नहीं डूबे। अब जब सिंध से कह रहे हैं तो कह रहे हैं पैसे मिलेंगे तो माल खप्पे, बहरिया के पैसे मिलेंगे तो काम करेंगे। 8,900 अरब आए हैं सूबे के लिए, मंगल वाला भाई मेरी बहन, 8,900 अरब पिछले 13 साल में, और अब भी कह रहे हैं बहरिया से पैसे आएंगे तो काम करेंगे। मेरा अफसोस की बात है, पूछे तो सही, हमसे तो सब कहते हैं भाई क्या हुआ, आप सब उठते कि 162 अरब का क्या हुआ, 1100 अरब का क्या हुआ, 1100 में 9 नाले साफ हो गए, ग्रीन बस आ गई है, KCR का इफ्ताह होने जा रहा है, K4 जो है वापडा के हवाले हो चुकी है, और इंशाल्लाह अगले 2 महीने में फ्रेट टर्मिनल भी वो इफ्ताह हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ ये कब तक इनका पेट भरेगा? इनका पेट भरता ही नहीं है। आप कह रहे हैं बहरिया के पैसे आएंगे तो काम करेंगे, ये बजट किसके लिए आता है? तो सर ये जो अभी मुर्तज़ा वहाब साहब है कि जिस चोर से आपने बरामद किए, बड़ा मिसाल है ना, आपने डाकू से चोरी बरामद कर ली कोर्ट ने, अदालत ने, और उसके बाद डाकू कह रहा नहीं जी मैं तो घर जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ही नहीं, पैसे मुझे वापस दो, मैंने घर का सामान खरीद कर लेके जाना है। क्या बात है, यहाँ की तो आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। बहरिया के पैसे जो सिंध गवर्नमेंट से बरामद किए गए, इनकी कनाइवेंस से चोरी हुए, वो बरामद हुए, अब कह रहे हैं वो पैसे मिलेंगे तो काम करेंगे। इनका का आवे का हवा बस। लेकिन सर अब जो ये आवे का हवा बिगड़ा है उसको सुधारने की तरफ जो कदम उठा रहे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, वो तो KMC की इनकम जनरेशन के लिए मुख्तलिफ मंसूबे लेकर आ रहे हैं। वो तो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो कहते हैं कि अब आप देखेंगे कि काम किस तरीके से होता है। पहले वालों को तो वो कहते हैं कि किसी तरीके से उनके अंदर ना उनके अंदर वो नीयत थी, ना उनके अंदर वो काम करने का जज्बा था। मुर्तज़ा वहाब साहब बड़े अच्छे माशाल्लाह, क्लीन शेवन, कभी सूट पहनते हैं, ब्लू टाई लगाते हैं, ग्रे सूट होता है बड़े ज़बरदस्त तरीके से, फिर वो नीचे पानी में दौड़े भी नज़र आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ गटर में मुर्तज़ा वहाब की KMC के गटर में 4 साला बच्चा खुले मेनोल में गिर के मर गया। उससे 4-5 रोज़ पहले एक 4 घंटे तक एक 18 साला नौजवान हल्का सा एक्सीडेंट हुआ। अब्बासी शहीद के चक्कर खाता, अब्बासी शहीद ने भगा दिया कि वारिस नहीं तुम्हारे पास। 4 घंटे ख्वार होते होते कराची की सड़कों, फिर इनके सिविल गया, वहाँ दोबारा अब्बासी शहीद में आके मर गया। मैं कहना चाहता हूँ
KMC से आपकी क्यों कैपेसिटी बढ़ाई है ना। कल वसीम अख्तर रोता था, जो भी था वो कहता था फंड्स नहीं, वो कहते नहीं बहुत हैं। KMC को लंगड़ा लूला किसने किया? ये कौन SBCA को मेट्रोपॉलिटन से निकाला? किसने निकाला? मुर्तज़ा वहाब की पार्टी ने। किसने वाटर बोर्ड को निकाला? मुर्तज़ा वहाब की पार्टी ने। आज फिर ये वही मैं बताना चाहता, मैं कहता हूँ ना के इलेक्ट्रिक से पहला मुआहदा भी आसिफ जरदारी के ज़माने में हुआ था, जब वो सदर था, यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, नवीद कमर साहब शायद इनके बिजली के वज़ीर थे उस वक्त। आज भी फिर के इलेक्ट्रिक और इनका एक वो गठजोड़ करके क्यों जी अपनी कैपेसिटी बढ़ाए ना। आपका जो कंजर्वेंसी है वो तो KMC का काम होता है। आज सॉलिड वेस्ट सिंध गवर्नमेंट उठाती है, वो जो कि नहीं उठाती पैसा ले लेती है। वहाँ पानी का देना काम सिंध गवर्नमेंट का काम है। लोग पैसे देंगे, कराची के लोग पैसे देंगे। ये इलेक्टेड मेयर लेकर आ जाए, रिजेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर को कोई एक टका नहीं देगा। इलेक्टेड मेयर ले आए, इलेक्शन कराए, लोग देंगे। कराची वाले सब कुछ देने को तैयार हैं, लेकिन एक रिजेक्टेड बंदा जिसको डिफेंस से रिजेक्ट कर दिया गया हो, जमानत जब्त करा दी गई हो इमरान इस्माइल ने, आज वो कराची से आगे पैसे मांगेगा, कोई नहीं देगा। नहीं देंगे हम पैसे इनको। आए इलेक्ट कराएं, इलेक्टेड मेयर लाएं, जिसका भी आ जाए, इंशाल्लाह लोग पैसे देंगे। अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं, KMC की कैपेसिटी बढ़ाएं। दोबारा इन्हें पैसा चाहिए डायरेक्ट, एक उससे सिंगल ट्रांसफ़र चाहिए, और सिंगल ट्रांसफ़र के बाद एक ट्रांसफ़र के इलेक्ट्रिक टू KMC, दूसरा ट्रांसफ़र KMC टू जरदारी हाउस। दैट्स इट। वो क्या कहते हैं, खली वली काम पूरा। सर अब ये भी बताइए, वो कायदे आज़म के मज़ार के साथ, कायदे आज़म के जो म्यूजियम है उसके साथ क्या होने जा रहा है? कल आप वहाँ पहुँचे हुए थे और वहाँ पर जो है वो आप कहते हैं कि कुछ तजावज़ात हैं जो वो कायम की जा रही हैं, या पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वही तब्दील किया जा रहा है, वो मामला क्या है? मैं बहुत ही दुखी दिल के साथ और अफसोस के साथ एक शेयर करना चाहता हूँ कि एक और बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और वो कायदे आज़म के घर के साथ हुई है, फ्लैग स्टाफ हाउस के साथ हुई है। फ्लैग स्टाफ हाउस बाबे का घर है, हमारे मादर मिल्लत वहाँ 17 साल रही हैं। उसके बाद उनकी डेथ के बाद एक कायदे आज़म ट्रस्ट बना, वो मर्चेंट साहब थे उसके अंदर। उस मर्चेंट साहब ने इश्तहार लगा दिया बेचने के लिए 1982, 83, 84 में शायद। उस वक्त की कोर्ट ने एक्शन लिया, फेडरल गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि जी ये कायदे आज़म का घर बिक रहा है, इश्तहार लग गया है। ये मर्चेंट साहब की उसने लगाया था, कायदे आज़म ट्रस्ट बनाया हुआ था इन्होंने, आज को रिश्तेदार हैं उनके। उसके बाद वो गवर्नमेंट ने ख़रीद के इनको 55 लाख रुपए दिए मर्चेंट साहब को, और उसके बाद वो नेशनल है उसको बना, फेडरल गवर्नमेंट की मिल्कियत हो गया। उसके बाद 1990 नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया। हाँ यस, 1994 में एक्ट आता है, हेरिटेज एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1994। उसमें आ गया कि जी किसी हेरिटेज बिल्डिंग को एक कील भी नहीं ठोकी जा सकती। उसके बाद आपको पता है 18वीं तरमीम आ गई, आपको पता है बस माशाल्लाह 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम आने के बाद जहां इन्होंने सारे हमारे सिंध के उमरकोट किले को तबाह किया, हैदराबाद किले का तो अभी महीने पहले उसका गेट ही तोड़ के खा गए, मकली की कब्रों को बेच दिया, बम्बोर को बर्बाद किया, मुंजे दाड़ों में शो के नाम पर नैब में केस चल रहा है, यहाँ पेट नहीं भरा इनका। अब आगे एक MOU साइन किया इन्होंने, मतलब सिंध गवर्नमेंट ने, और वो ट्रस्ट एक और बना लिया इन्होंने। दोबारा वही मर्चेंट साहब आ गए सामने रखने के लिए। पीछे देखो तो एक कोई 2-3 मुख्त बड़े लोग हैं उसमें, कोई सैगल साहब है, कोई है, वो पीछे आए, उन्होंने आके MOU साइन कर लिया कि जी हम यहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी बनाना चाह रहे हैं, ऑडियो फिल्में दिखाना चाह रहे हैं, ये एक 4 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं। अरे भाई नेशनल हेरिटेज में एक ये जो फुटेज चल रहे हैं इस वक्त, इस लाइब्रेरी में ये उस वक्त ये लाइब्रेरी की तस्वीर है, यहाँ दफ्तर बन चुका है। ये जो इस वक्त फुटेज आप देख रहे हैं, ये लाइब्रेरी बंद हो चुकी है, इसके ऊपर फार सीलिंग लग चुकी है। ये जो मेरी पीछे चल रहा है अलमिया नहीं है, कायदे आज़म की लाइब्रेरी को दफ्तर बना लिया है। आज वहां पर एक बंदे रिटायर लोग बिठाए हुए हैं। ये लाइब्रेरी जो इस वक्त चल रही है कायदे आज़म साहब, ये ने बंद कर दिया है, वहां अल्लाह फारिग कर दिया गया है। ये एक चोरी का मतलब। उसके बाद कल मुझे पता चला परसों के वहाँ मशीनें, सॉइल टेस्टिंग मशीनें आई हुई हैं, लाइब्रेरी पे कब्जा कर चुके हैं, प्राइवेट लोग बैठे हैं अंदर, सॉइल टेस्टिंग मशीन हो रही है। अल्टीमेटली जैसा इन्होंने बैरिया आइकॉन टावर, ये इन्होंने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के साथ भी यही किया था, किसी बहाने से लिया और उसके बाद बना दिया। ये इसमें घुसेंगे, ऊंट की तरह गर्दन डालेंगे और फिर पूरे घुस जाएंगे उसके अंदर। और ये भाई 2-3 हज़ार आप बना रहे हो ना, कायदे आज़म की वीडियो दिखानी है। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द कोर्ट, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को खत लिख रहा हूँ, मैं नैब को लिख रहा हूँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ। इंशाल्लाह 1 इंच नहीं करने देंगे, और नहीं होगा तो इधर हम जाके इसके गेट के ऊपर बैठ जाएंगे। कायदे आज़म हम सब के, और हमारे एक बड़ा आदमी है,
रिटायर लोगों को सूट शूट पहना के बिठा दिया जाता है, वो धौंस से, धमकी से, जोर की आवाज़ में अपनी उम्र की धौंस दिखा के उनसे लोग कार्रवाई डलवाते हैं। जितने गंदे काम होते हैं पीछे इस किस्म के निकले हुए लोग पकड़े जाते हैं, उनको बिठा लिया जाता है। मैं कहता हूँ गलत है। और बात यह है कि ये कायदे आज़म हम सबके हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हम टीवी का, शुक्रिया अदा करता हूँ आप दोनों का कि इस इशू को आपने रेज किया है। और ये इस पर कोई बोल ही नहीं रहा था, इन्होंने ऐसा कवर दिया हुआ था कि पता नहीं कौन कौन सा इदारा पीछे, कोई नहीं है। ये सिंध हुकूमत कनासरो सिस्टम जो नैब में पड़ा हुआ उसका साइन है इसके ऊपर। अकबर लगारी जिसने डेस्क चोर, जिसने डेस्क स्कैंडल का मेन कैरेक्टर, वो सेक्रेटरी है। और ये मुराद अली शाह कमिश्नर सेक्रेटरी, माशाल्लाह ये जब बोर्ड के मेंबर होंगे, इस लाइब्रेरी जो पीछे चल रही है इसका बेड़ा गर्क हो चुका है। भेजिए अपनी टीम। मैं पाकिस्तान वालों से कहता हूं, ये मज़ार ये कायद का घर, साथ पीछे जरदारी हाउस है, लगता है उसकी एनेक्सी बना देंगे इसको। ये मुझे तो शक है, इसको ये प्राइवेट करके पहले बनाएंगे कि फिल्म दिखानी है, फिर कहेंगे अच्छा जी फिल्म देखने के लिए बच्चे आते हैं, उनको कोई खाना खिलाना है। ये वैसे ही जैसे मस्जिद में नमाज बंदा पढ़ने जाता है फ्री, लेकिन वहाँ उसके बाहर दुकान उसके खर्चे चलाने होते हैं, कोई तरीका होता है। ये कहेंगे कि जी हमने तो यहाँ कायदे आज़म की फिल्में दिखानी है, लाइब्रेरी बनानी, लेकिन इसके खर्चा चलाना है, इसलिए होटल बना दो, दफ्तर बना दो, किराया लेना है, लोगों से नहीं लेंगे। ये एक बड़े माफिया की तरह खरबों की ज़मीन है। ये 10,000 एक गज ज़मीन है, ये 4-5 हज़ार गज ज़मीन को ये मिट्टी खाते बट्टे खाते लगाना चाह रहे हैं। 1994 के एक्ट की खिलाफवर्जी हो रही है। और बाबा हम इंतजार करेंगे कि आप अदालत जाएं, हम इसको फॉलो अप करते रहेंगे। ये एक नेशनल हेरिटेज की हैसियत रखता है हमारे लिए। और जो चीज़ें हम पहले ही कहते हैं कि पाकिस्तान में हर चीज़ जो हेरिटेज का हैसियत रखती थी वो ख़राब हो गई है, उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता। तो इसमें हम आपके साथ खड़े हैं। सर सिर्फ फाइनली ये बता दें कि KCR का मंसूबा इमरान खान साहब जाएंगे उसका संग बुनियाद रखने के लिए, टोटल कितने किलोमीटर जो है वो उसकी होगी, जो लेंथ है उसकी मंसूबे की? पता नहीं, मैं देखिए एग्जैक्ट मुझे याद था, थोड़ा सा मेमोरी वो आगे भी, मेरा ख्याल है कुछ 40-42 किलोमीटर है और 29 किलोमीटर एलिवेटेड है। 40 नहीं मतलब 40 और 50 के अंदर किलोमीटर है और 29 किलोमीटर ये एलिवेटेड है, बाकी ये रोड के साथ चलेगा। और इंशाल्लाह कराची वालों को असल जो रिलीफ मिलेगा वो इंशाल्लाह KCR से मिलेगा। पहले तो सिर्फ लोकल ट्रेन चला करती थी जब हम बच्चे होते थे, तो वो अब तो वो भी नहीं है, लोकल ट्रेन भी नहीं है। और असल KCR जो ट्रेन मास ट्रांजिट सिस्टम होगा इंशाल्लाह वो अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद कराची वाले की जो जिस वजह से उन्होंने वोट किया था तब्दीली की खातिर, अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली रोडों पर नज़र आ रही है। आपने देखा होगा 4 रोज़ पहले हमने इनकी बसें भी दिखाई हैं, किसी का टायर नहीं है, किसी के शीशे नहीं है, आज भी लोग कीलें निकल रही हैं। 13 साल में आज भी लोग उस पर चल रहे हैं। इंशाल्लाह BRT ट्रेन सिस्टम, फिर ये जो आपका वो है फ्रेट टर्मिनल, वे भी बड़ा अहम है। चूँकि कराची पे जब मेगा ट्रैफिक की ख़त्म हो जाएगी, भाई हैवी ट्रैफिक निकल जाएगा, सीधा KPT से पिपरी पहुंच जाएगा, तो फिर ये शहर में लोग आसान से ये ट्रक नहीं मिलेंगे, ट्रेलर नहीं मिलेंगे, रोडें तबाह नहीं होंगी। शहरियों के लिए इंशाल्लाह हर तरफ से गुडी न्यूज़ है, अच्छी खबर है, तब्दीली के आसार माशाल्लाह कराची वालों को खबरें आनी चाहिए शुरू हो गए। ये सिर्फ आज भी कह रहे हैं माल खपे बैरिया के भी पैसे दे दो। अब आप देखिए कोई तुक है, मतलब ये पैसे 460 अरब बैरियास को इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने दे दिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने बरामद किए हैं, अब कह रहे हैं दोबारा पैसे दे दो हमें। ये हम उनसे पूछेंगे कि भाई ये क्या सिलसिला है। उससे रिकवरी हुई, बाद में उसने कहा कि जी मेरा घर का काम नहीं चल रहा, मुझे पैसे दे दो। ये पता नहीं क्या करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए इनको। ना इनका पेट भरता है ना फटता है, पता नहीं मतलब पता नहीं कहाँ से कौन से खाई जाओ। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, और ज़रा सिंध की और कराची की सूरत हाल पर इज़हार ख्याल हो रहा था।